हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस। एंड यस स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं वो है 11th कॉमर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस चैप्टर नंबर 1, दैट इज सेक्रेटरी ऑब्वियसली। ये आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 A B C D और E आपके साथ डिस्कस करूंगी और हम सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ सम एक्सप्लेनेशन विच विल बी helping us to understand the concept in depth. ठीक है, those people definitely, before we go ahead, those people new to my channel, kindly like, subscribe and share and help others to uh, get some information about the subject. ठीक है, or the exercise especially in this video. So on that great note children, let's get started. The first question, that is question number 1 जो है वो है A1, select the correct answer from the options given below and rewrite the statement. Students, I will just like to tell you here कि आपको रीराइट करना है स्टेटमेंट्स. मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्लो में क्या कर जाते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज आई एम सॉल्विंग विथ यू, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. आपको पूरा क्वेश्चन जो है, नाउ फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन क्या है, the word secretary is derived from the Latin word dash which means a confidential writer. Definitely the right answer is secretarius. तो आपको पूरा statement, the word secretary is derived from the Latin word secretarius which means a confidential writer, ये पूरा sentence आपको लिखना है. This is how you're going to write in the examination as well. Okay, so definitely first वाला मैंने आंसर आपको already बोला है और ये हम जब explanation कर रहे थे ये हमने already discuss किया हुआ है. ठीक है, let's go to the second. Only dash can be appointed as a secretary. Definitely students, an individual can be appointed as a secretary. Partnership firm और joint stock company तो definitely secretary appoint हो नहीं सकते. So the right answer is only an individual. ठीक है, then third one जो है, a secretary is a custodian of dash information. Definitely confidential is the right answer. जैसे हमने secretary के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, शी इज द कस्टडियन ऑफ सीक्रेट्स भी आप बोल सकते हो, कॉन्फिडेंशियल मैटर्स भी आप बोल सकते हो, बिकॉज यू नो शी इज बीन गिवन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बाय द ओनर्स ऑफ द कंपनी और द मैनेजमेंट आप बोल सकते हो. सो शी इज द कस्टडियन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. देन fourth is the secretary of a joint stock company should be a member of, yes it is the B, ICSI is the right answer. यस सेक्रेटरी को मेंबर होना है, आई एम टू से जिसका मेंबर होना है वो है ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. तो ये आप फुल फॉर्म में भी याद रखिए, आगे चलकर ये आने ही वाला है, हम इसको और डिस्कस करेंगे. राइट नाउ द करेक्ट आंसर इज ICSI. ठीक है, देन लेट अस गो टू द फिफ्थ वन. Dash is the oldest type of secretary. Definitely personal secretary is the right answer. It is the oldest type. You know, पहले से ही you know लोग अपने लिए एक secretary रखते थे. So that's why they are mentioning it. It's the oldest type of secretary. Then we have next. The main objective of cooperative society is to dash the interest of its members. Definitely protect ही है, because cooperative, cooperation जब आता है तो ये हमको कुछ प्रोटेक्शन के लिए होता है, इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स हो सकता है. सो द राइट आंसर इज प्रोटेक्ट. देन सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द डैश. डेफिनेटली अभी ये सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है. स्टूडेंट्स काइंडली अंडरस्टैंड, पहले हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात की थी, अभी यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है. तो डेफिनेटली द राइट आंसर इज IAS, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. सो दे शुड बी द मेंबर ऑफ दिस. ठीक है, then next is dash means correctness in doing a work. correctness की जब बात आती है तो हम उसकी accuracy देखते हैं. so the right answer here is accuracy, जिसका मतलब है correctness in doing a work. next B part जो है definitely match the pairs है, आप देख सकते हो ग्रुप A दिया हुआ है, ग्रुप B भी दिया हुआ है. आपको ग्रुप ए को ग्रुप बी के साथ ऑप्शन है बी में, तो आपको चूज करना है द बेस्ट वन. चिल्ड्रन, आई हैव ट्राइड टू शो यू द आंसर विद द हेल्प ऑफ एरोज हियर. सो काइंडली check the arrows where they are. I'll try to show you with the help of the cursor also. ग्रुप ए में पहला जो आता है वो है अमत्या. अमत्या, the right answer is it is ancient Indian history. Okay, so the right answer is ancient Indian history.
सेकेंड बी आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. द राइट आंसर इज द फर्स्ट वन, दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. It is government department. Then C is personal secretary. Yes, it is third one itself, that is appointed by busy persons. Personal secretary appointed by busy persons. Then D is loyalty. Yes, loyalty का मतलब क्या होता है students? See the arrow going to the sixth one, that is faithfulness. Loyalty is faithfulness. I'm repeating it again so that it helps you to read along with me once, so that it helps you to remember. Then E financial duties. Yes, definitely वो 5 नंबर पर ही है, that is maintenance of books of accounts. The right answer of financial duties is maintenance of books of accounts. Then we have F, that is secretary. Yes, secretary, the match for F, secretary, is the second one, that is it is paid employee. Okay, it is paid employee. So this is it about the match the pairs children. वहाँ आपको बहुत सारे options मिलते हैं, लेकिन आपको the right one ही choose करना है, so that you choose the apt one. ठीक है, चलो we'll go to the C part of it students, that is write a word or a term or a phrase which can substitute each of the following statements. Okay, so without delaying much, इसको भी हम start करते हैं. First one जो है, the term used in the Roman Empire for a person who was a professional letter writer, उसको हम क्या कहते हैं? Scribe. Understand it children? They are asking about a professional letter writer in the Roman Empire, तो उसको हम क्या कहते हैं? Scribe. Then सेकेंड, स्पोर्ट्स क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली जो क्लब्स होते हैं वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होते हैं, और हमने बहुत सारे क्लब्स के बारे में डिस्कस भी किया है. देन लेट अस गो टू द थर्ड वन, अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल. डेफिनेटली पर्सनल सेक्रेटरी स्टूडेंट. जब कोई एक इंडिविजुअल अपने लिए सेक्रेटरी चूज करता है या अपॉइंट करता है, उसको हम पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं. Then next, the quality that a secretary should possess to be faithful to his organization. अभी ये वाला उन्होंने repeat किया है. I mean to say not repeated exactly, quality repeat की है. वहाँ पर in the fill in the blanks उन्होंने accuracy quality के बारे में discuss किया है. यहाँ पे quality that secretary should possess to be faithful. I think loyalty is also there when match the pairs. Yeah, हमने लॉयल्टी के बारे में मैच द पेज में देखा था, दैट लॉयल्टी का मतलब फेथफुलनेस होता है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से उन्होंने पूछने की कोशिश की है. सो द राइट आंसर इज डेफिनेटली जो फेथफुल टू इज ऑर्गेनाइजेशन बताता है वो है लॉयल्टी. देन फिफ्थ वन इज लैटिन वर्ड फॉर सेक्रेटरी. यस, अगेन इट इज सेक्रेटेरियस. ओके, Then sixth, the company secretary must be a member of this organization. ये भी fill in the blanks में था, ICS है, और मैंने आपको बोला भी था इसका full form Institute of Company Secretaries of India, और मैंने ये भी आपको कहा था that remember it in full form because ये तो हर बार यूज होगा, so it is better that you remember it by doing revision. ठीक है. सेवेंथ वन जो है वो है the secretary of a cooperative organization in Maharashtra must have knowledge of this act. इट्स वेरी क्लियर. उस एक्ट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. बहुत काफी बड़ा है, बट आई थिंक रीड करते ही 1-2-3 बार रीड करने से आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा. आई विल रिपीट अगेन. उस एक्ट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. देन an association that aims to protect the interest of its members. An association that aims to protect the interest of its members. Cooperative society. The correct answer is cooperative society. Then D part, state whether the following statements are true or false. अगेन स्टूडेंट्स देर आर पॉसिबिलिटीज की थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो है वो रेपिटेटिव और अलग तरीके से पूछे जाए, बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू विल राइट द आंसर. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज अ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर टाइपिंग लेटर्स. अ ह्यूज नो.
डेफिनेटली आफ्टर द मैनेजमेंट हम जिनको देखते हैं वो है सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी सिर्फ टाइपिंग लेटर्स के लिए होती है? बिल्कुल नहीं। सो द स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। सेकेंड है सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी? डेफिनेटली नो। और ये हमने प्रीवियस सब एक्सरसाइज में ऑलरेडी अंडरस्टैंड किया है, ओल्डेस्ट है पर्सनल सेक्रेटरी, तो ये रॉन्ग है, इसीलिए फॉल्स इज द स्टेटमेंट फॉर इट। आई एम टू से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड जो है वो है द सेक्रेटरी शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन। ट्रू, बिकॉज सेक्रेटरी के पास बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स आते हैं, शी डेफिनेटली हैज टू नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीबडी एल्स, तो इसीलिए शी शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल बिकॉज उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है, बिकॉज शी एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, राइट? देन द स्टेटमेंट इज ट्रू डेफिनेटली। फोर्थ, a secretary also looks after routine and administrative duties. Definitely yes. सेक्रेटरी सिर्फ एक काम के लिए नहीं है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती हैं, सो शी लुक्स इनटू डे टू डे, दैट इज रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज फॉर श्योर, सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। फिफ्थ वन इज अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय? डेफिनेटली yes, because secretary he is appointed, she is an employee, right? So she is working because she is an employee, so definitely she is not working for free, so she is a paid employee. The statement is true. 6, chitnis is a term used in the ancient Roman period? Definitely no. Actually chitnis is not, is not the term used for ancient Roman period, so it's false. हमने already discuss किया हुआ है ये again. Seventh is a secretary need not have knowledge of computer? Definitely no. Secretary should have the knowledge of the computers, and right now everybody should know how to operate computers, so secretary has a lot of job to do obviously on PCs, so she should have the knowledge. So यहाँ पर statement जो है वो गलत है, that is false. 8th one जो है cultural association is an example of government department? Definitely no. यहाँ पर कल्चरल एसोसिएशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम्पल डेफिनेटली नहीं हो सकते, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. सो इट्स सो सिंपल इन अंडरस्टैंडिंग. कॉन्सेप्ट इज द बेस फाउंडेशन. चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी ट्रू और फॉल्स आसानी के साथ टैकल कर सकते हो. देयर इज द लास्ट सब एक्सरसाइज हियर, आप देख सकते हो E1, फाइंड द ऑड वन. डेफिनेटली दो ही दिए हैं, बहुत सिंपल दिए हैं, बहुत ही आसानी के साथ आप इनको भी टैकल कर पाओगे. आई विल रीड आउट फॉर यू चिल्ड्रन. ई है फाइंड द ऑड वन. द फर्स्ट वन इज सेक्रेटेरियस क्राइबे चिटनीस, ICSI चिटनीस, राइट? बाकी सब कुछ ना कुछ लैटिन वर्ड रोमन ऐसे है, लेकिन ICSI इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी लैटिन वर्ड, डिस्क्राइब नहीं होता. इट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, राइट? सो द राइट आंसर ऑड वन यहाँ पर कौन सा है? ICSI. ठीक है. देन सेकेंड वन जो है वो है लीडरशिप, IAS एंड टैक्टफुलनेस. स्टूडेंट्स लीडरशिप टैक्टफुलनेस ये क्वालिटीज है सेक्रेटरी की. IAS अगेन एक एग्जाम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो क्वालिफिकेशन है गवर्नमेंट सेक्रेटरी बनने के लिए. सो डेफिनेटली यहाँ पर ऑड वन जो है वो है IAS. ठीक है. सो दिस आर द सब एक्सरसाइजेज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 which I have discussed with you. I hope you will find the video useful. When you will be revising, definitely you will learn through this video and revise it as per your comfort zone. So that's it children in this video. In the next video definitely I'll bring the next exercises of this question number 1A. I will be coming up with F, G, H, I and J definitely. So till then to keep revising, keep learning children. Again would like to just make a sort of notification ही बोल सकते हो कि those people who are new to my channel kindly like, subscribe and share and get connected to the Commerce Tute family, because lots to come to make your studies easy, simple and confidently. You can easy, simple and you can say clarity of concepts. On that note again I would like to conclude children. Thank you so much. Thank you.